बोले विष गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित वतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा समुखी में भय देही। कैसे कह दूं कि लक्ष्मी माता के समान माता जानकी है, हो ही नहीं सकती। तो गोस्वामी जी ने क्या किया माताओं बंधुओं जानते हैं, उन्होंने सोचा छोड़ो हटाओ, एक नया समुद्र मंथन किया जाए इस रूप को बखान करने के लिए। उस समुद्र मंथन में तो क्षीर सागर था, इस समुद्र मंथन में क्या होगा, बोले यदि अमृत का समुद्र बना दिया जाए, छवि का समुद्र बना दिया जाए, रूप का समुद्र बना दिया जाए, और उस रूप के समुद्र का यदि मंथन हो कि जो छवि सुधा पयो निधि होई। उसमें तो कछुआ थोड़ा खड़बड़ था, पीठ खड़बड़ होती है कछुए की, लेकिन इस कछुए की एकदम दिव्य पीठ हो। परम रूप में कछप सोई, उसमें वासुकी नाक लगे थे मथने के लिए। यहाँ यदि शोभा स्वयं आकर के मथने के लिए रस्सी बन जाए, शोभा रज मंदर, वहां मंदरांचल थे, यहाँ श्रृंगार मथे। शोभा रज मंदर श्रृंगारू, रचय पानी पंकज निज मारू। वहां देवता और दैत्य लगे थे मथने के लिए, यहाँ स्वयं कामदेव अपने हाथों से यदि मथे तो इसके बाद जो निकले उत्पन्न हो समुद्र मंथन से रत्न, वो रत्न भी रचय पानी निज पंकज निज मारू। एही विधि उपजय लक्षी जब सुंदरता सुख मूल। तो गोस्वामी जी ने यहां तक खींचा, लेकिन कविराज बैठे हैं, अनुभव बता रहा हूं। एक शायर के साथ कई बार होता है कि वो रात भर लिखता है और सुबह पन्ना फाड़ के फेंक देता है, ये सब बिल्कुल बेकार गई, अच्छी नहीं बनी, प्रयास तो कब किया। तो मानो रूप के लिए इतना गोस्वामी जी ने खींचा। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कैसी समतुल। तभी माता जानकी के समतुल्य आना संकोच के साथ कहना पड़ रहा है, क्या करूं, कैसे रूप की उपमा दूं। तब तक मां ध्यान दीजिएगा, माता जानकी और सामने आई, फिर एक बार अंतिम प्रयास किया। क्या लिखा, बोले सोहो नवल तन शरीर, क्या सुंदर, देखिए मर्यादा मानस की, क्या रूप क्या रूप क्या शरीर। और क्या कहते हैं, बोले सोहो नवल तन सुंदर सारी। सारे रूप को सारी में लपेट के मानो रख दिया। हमारे यहां कोई इस बात को अन्यथा नहीं लेगा माताओं बंधुओं। पश्चिमी सभ्यता में बहुत फैशन होता जा रहा है, फैशन बढ़ता जा रहा है, कपड़े एक से एक अंग्रेजी स्टाइल के आ गए हैं। लेकिन विश्वास मानिएगा मेरी इस बात को, एक स्त्री एक कन्या जितनी सुंदर साड़ी में लगती है ना, उतनी सुंदर और किसी वस्त्र में नहीं लगती। यही कारण है कि दुल्हन बनाते टाइम साड़ी पहनाई जाती। कोई किसी ने कहीं लिख के रखा है क्या, कोई जबरदस्ती है क्या, जीन्स टी शर्ट में क्यों नहीं कर सकते, सूट में क्यों नहीं कर सकते, क्यों साड़ी पहनाई जाती, क्योंकि रूप मर्यादा के साथ जब दिखता है ना तो और भी रूपवान हो जाता है। हमारे यहां मर्यादा के साथ रूप की पूजा है, शील के साथ रूप की पूजा है। मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन रूप के साथ शील नहीं था, नाक कट गई थी सूप न खा के। माता जानकी का रूप गोस्वामी जी ने केवल साड़ी के अंदर बांध के रख दिया, और उस रूप में सुंदरता भी होती है और सम्मान भी होता है। बोले सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। क्या रूप है माता पराम्बा जगदम्बा, उनके जैसा रूप और कहां हो सकता है। माता जानकी आ गई, इन्हें कहा देखो ऐसा है, जानकी जी आ गई है, सब लोग बैठे हैं, घोषणा प्रारंभ कर दी जाए। बंदी जन तो भोले बंदी बचन बर, होता है ना जो कि सुनो 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 अब क्या होने वाला है।
तो वो बंदी होते हैं जो घोषणा करते हैं सबके बैठने के बाद। क्या कह रहे हैं? बोले भोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल, कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे। बड़े बड़े लोग नहीं इसको कर पाए, उठा पाए इस धनुष को। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा। वो भगवान शंकर का धनुष राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बय देही, बिनहि विचारी परई हटते ही। तो त्रिभुवन की जय के साथ वैदेही जी को उनके साथ वरण कर दिया जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा। तब तक एक राजा खड़ा हुआ। महाराज एक समस्या है। क्या समस्या है आपको? कहा महाराज यदि हमने धनुष उठा दिया और जानकी जी ने विवाह करने से मना कर दिया तो? कहा चिंता न करिए, इसमें जानकी जी को विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, बिना ही विचारी। तब तक दूसरा खड़ा हुआ। एक और भी समस्या है हमारी। क्या? कहा मान लीजिए उन्हें विचार करना प्रारंभ कर दिया तो, सोचना प्रारंभ कर दिया तो कहा यदि जानकी जी ने विचार कर भी लिया ना तो बरई हठ ही माने जबरदस्ती विवाह करा दिया जाएगा। ये प्रण है जनक जी महाराज का, उसमें उनको ना विचार करने की आवश्यकता है और जबरदस्ती कर दिया है। देखिए ये है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अरे इतना सुनना था कि वही जो बड़े बड़े राजा थे उठे, तुरंत उठे सारे लोग। यह सुनी सकल भूप अभिलाखे, सब लोग भागे। अरे परिकर बांधी उठे अकुलाई, और चले इष्ट देव ही सिरुनाई। सब लोग उठे, दौड़े, और कैसे दौड़े मालूम है? बांधा और कहा देखिए गलत कर दिया, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। क्या कर दी? चले। दो भाव बता रहा हूं, दो भाव। चले और बाद में इष्ट देव ही सिरनाई। भाई पहले इष्ट देव को सिर नवाना चाहिए तब चलना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि कमरे के अंदर पहुंचने के बाद कोई बोले कि मैं आए कम इन सर, तो जब तुम आ ही गए हो तो फिर क्या पूछने की आवश्यकता है? ये तो वही बात हुई कि मैं अदरक खाते हुए बोलूं कि मैं अदरक खा लूं क्या? खा ही रहे हो तो फिर पूछने की क्या जरूरत है इसमें? कहने का अर्थ है कि भाई पहले प्रणाम करना चाहिए, बाद में अंदर उठना चाहिए। लेकिन इतनी हड़बड़ी है कि परिकर बांधी उठे अकुलाई, और चले इष्ट देव वहीं। दूसरा भाव बता रहा हूं, ये इष्ट देव अलग होते हैं सबके, ध्यान दीजिएगा। लोगों के अपने अपने यहाँ के लोग देवता होते हैं। जय बीजासन माता, जय केला देवी, जय भद्रकाली, होता है ना सबके अलग अलग कुल देवी। तो आपने देखा है कि जब टीवी में किसी को पुलिस पकड़ लेती है, मान लीजिए कि पब में आवारागर्दी करते हुए लड़कों को लड़कियों को पकड़ लिया, तो जब उनको पकड़ लिया, किसी को चोरी करते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, डकैती करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए जब आते हैं पुलिस ले जाते हैं तो अपना मुंह ढक लेता है, वो बांध लेता है कि देखे नहीं कोई हमको। तो ये लोग भी उठे, चले इष्ट देव ही सिरना, इष्ट देव का जय बीजासन माता। और चलने के हुए तो बीजासन माता ने अपना मुंह छुपाया। उन्होंने कहा कि इनसे धनुष तो उठना नहीं है, और उल्टा हमारा नाम लेकर के और हमको पूरे समाज में बदनाम कर दे रहे हैं कि हमारे ही शिष्य हैं। तो बोले चुप हो जाओ। वो अपना सिर झुका लिए, शर्म के मारे सिर झुका रहे हैं। जय कैला देवी, तो वो भी अपना सिर झुका रही कि हमें बदनाम करने के लिए ये उठे, हमारे भक्त, इनसे उठना है नहीं कुछ, और जा रहे हैं हमें और बदनाम कर देंगे। होना इनसे कुछ नहीं है। जैसे क्या हुआ, ये वही बात है कि एक सज्जन गए एक के घर में, कहा भाई साहब ये आपका कुत्ता काटता तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं ये केवल शरीफों को काटता है। तो उन्होंने कहा वो अच्छी बात है, कटवाएंगे भी और तमगा भी ले लेंगे कि हम शरीफ नहीं है।
काट भी लेगा और तमगा भी आपने कह दिया केवल शरीफों को काटता है, तो कटवाएंगे भी और तमगा अलग मिल जाएगा कि हमारा क्या चले। तो वही बात है, सब देवताओं ने कहा कि उठेगा भी नहीं और तमगा हमें अलग मिल जाएगा कि हमारे नाम से कुछ नहीं होता है, बेइज्जती अलग हो जाएगी। तो परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट दे वहीं सिरुनाई, तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही। तमक के दौड़ रहे हैं, धनुष की तरफ जा रहे हैं, कोटि भांति बल करही, अनेक अनेक प्रकार से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लेट के उठा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं, टेढ़ा होके उठा रहे हैं, जितना उनमें बल है हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। उनकी वही दशा है जो दशा बंदर होता है ना, बंदर को यदि नारियल दे दो तो बंदर को मालूम नहीं होता कि इसको खाया कैसे जाता है। ठे अकुलाई, चले इष्ट दे वहीं सिरुनाई, तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही। तमक के दौड़ रहे हैं, धनुष की तरफ जा रहे हैं, कोटि भांति बल करही, अनेक अनेक प्रकार से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लेट के उठा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं, टेढ़ा होके उठा रहे हैं, जितना उनमें बल है हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। उनकी वही दशा है जो दशा बंदर होता है ना, बंदर को यदि नारियल दे दो तो बंदर को मालूम नहीं होता कि इसको खाया कैसे जाता है। निकाल करके तो क्या करता है, वो इधर से कभी टकटकाता है, क्या करूं, इधर अंदर से पानी की आवाज तो आ रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा कि मैं खाऊं कैसे। तो वैसे ही सारे राजा कोई उधर से खींच कर रहा है, उधर से खींच रहा है, करूं क्या, ये तो हिलने को तैयार नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नहीं सगुन पायो एक मिस करी, एक धनु देखन गए। जानकी मंगल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। और क्या दर्द दुर्दशा, बोले टकटोरी कपि जो नारियर, सब नाई सिर बैठत भये। जैसे नारियल को बंदर इधर से उधर करता रहता है, वो आखिरी में हार जाता है। सब लोग उस प्रकार उस धनुष के साथ सारा बल लगा रहे हैं लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। तमक धरही धनु मूढ़ रपो, लेकिन उठाई न चलही लजाई। ये तो बाद में हुआ, लोग जा रहे हैं, उठ नहीं रहा। तब तक क्या हो मालूम है, दो चार लोग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा गया एक राजा उठा के आया, ध्यान दीजिएगा, धनुष यज्ञ के प्रांगण में रहने का प्रयास करिएगा। गया एक राजा उठा के आया, बोला अच्छा आपका हो गया, आप उठा के आ गए, लिख लो इनका नाम। अब दूसरा रोल नंबर उठो, तुम जाओ, तुम उठाओ, आप भी आ गए, आप भी बैठो, इनका भी नाम लिखो, तुम जाओ, तुम करो। तो कहा क्यों आप धनुष उठाने नहीं आए क्या? समझ तो गया था कि अब इज्जत बचानी है तो कुछ। अरे नहीं भाई, हमारे घर का मामला है, हम तो केवल यहाँ ये व्यवस्था देखने आए। पलट गए इधर, अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पलट गए। हम तो माने रेफरी बने हुए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वो जान ही रहे, वो तो कह रहे हम तो रेफरी बने, यहाँ पे देखने आए, कोई व्यवस्था में गड़बड़ ना हो जाए। इन सब मामलों से अब हमारा क्या लेना देना। और राजा दौड़ रहे हैं, तमक धरही धनु मूढ़ रप, और उठाई न चलही लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल। धनुष भी जड़ नहीं था, चैतन्य था, उसके अंदर जान थी, विवेक था। वो क्या करता था जानते हैं? वो करता ये था कि जैसे वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है ना, तो उसका एक रिकॉर्ड है, किसी ने 200 किलो उठाया है, किसी ने 400 किलो। तो सब बॉडी बिल्डर होते हैं, तो धनुष सामने वाले को आते देखता था कि ये 200 किलो कैपेसिटी है इनकी उठाने की, तो फौरन वो 220 किलो हो जाता था। 250 वाला आता था तो वो 300 हो जाता था, 400 वाला 450। बस मनहु पाई, पा लेता था वो सामने वाले का कैपेसिटी। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, और भारी हो जाता था, और भारी हो जाता था। तो सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब लोग हंसी उड़ा उड़ा करके वापस आ रहे हैं, धनुष किसी से उठ नहीं रहा है। जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे।
धनुष हिलने का नाम नहीं ले रहा। कैसे? जैसे सती के मन में कामी के वचन प्रभाव नहीं डालते। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, उठ नहीं रहा। कैसे? हमारे यहां यही मर्यादा है। हमारे यहां माताओं बंधुओं भारतीय संस्कृति अगर टिकी है ना, तो सती के सतीत्व पर और संत के संतत्व पर सदैव याद। एक सती ने पहले ही जो मनु राजा प्रभु को जब पसंद कर लिया था, तो क्या कोई और उठा सकता था उस धनुष को? जब भगवान श्री राम को माता जानकी देख चुकी हैं, एक सती का बल लगा है उसमें। अब सारे राजा बैठे हैं, तो सोचा क्या किया जाए। तो कहा ऐसा है, धनुष नहीं उठाना तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इतने हम सब लोग आए और धनुष नहीं उठा पाए, तो क्या करें? तो कहा ऐसा करो, सब लोग मिलके चलो और पहले धनुष उठाओ। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो भूप सहस 10 एक ही 12। पहले एक घटना बताऊं, फिर एक और बात बताऊं। रामचरितमानस इतना दिव्य ग्रंथ है कि जहां से रस निकालेंगे वहां से रस निकलेगा। एक पुराने संत कहते थे कि सुनो भैया, रामचरितमानस में राम स्वामी अंगद जी महाराज, रामचरितमानस में एक बड़ा भी है। बड़ा माने दही बड़ा। रामचरितमानस में एक बड़ा बनाया गया है, दही बड़ा बनाया गया है। तो कौन सा दही बड़ा बनाया गया? अरे 10-10 हजार राजाओं ने मिलकर उस बड़े को बनाया, उस बारह को। कहा पढ़ो रामायण रामचरितमानस, भूप सहस 10 एक ही 12। तो कहा अरे महाराज इतना बड़ा 12 बनाया गया, तो उसके लिए इतनी बड़ी कढ़ाई कहां से लाए? इतना बड़ा बनाएगा तो कढ़ाई कहां से आई? अरे बोले कढ़ाई कोटि कोटि मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही। जन्म के जतनों से उस कढ़ाई को तैयार किया गया। तो कहा इतना बड़ी कढ़ाई, इतना बड़ा तो तेल कहां से आया उसे तलने के लिए इतना ज्यादा? अरे बोले कैसा बात करते हो? तेल आकाश वृष्टि हुई थी, आकाश से तेल लाया गया था। बोले क्या? बोले पढ़ो रामचरितमानस, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा और बारिद तपत तेल जनु भरिसा। आसमान से तेल बरसाया गया था उस बड़े को बनाने के लिए। तो कहा महाराज इतना बड़ा और तेल भी इतना, कढ़ाई इतनी बड़ी, तो उसे खाया किसने? कितने लोगों ने खाया होगा? कब खत्म? अरे बोले केवल एक व्यक्ति खा गया अकेले। कौन? कहा संपाति अकेले खा गया। पढ़ो रामचरितमानस, कबहू न मिली भरी उदर आहारा और आज दीन विधि कही 12। केवल एक अकेला संपाति पूरे बड़े को खा गया। तो मानस का ये रस है, जहां से निकालेंगे वहां से निकल जाएगा माताओं बंधुओं। लेकिन यहाँ पे जरा मनोवैज्ञानिक बात मैं बता दूं। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा लगे धनुष को उठाने में। बड़ी मनोवैज्ञानिक गिनती है 10,000। ध्यान दीजिए, 10,000 में एक तो एक होता है, बाकी 4 जीरो होते हैं। 10,000 में एक 4 जीरो। यही पंचायती व्यवस्था भी है। यहां तो बगल में सब ग्रामीण है ही रही। 5 पंच होते हैं और 5 पंचों में एक सरपंच होता है। लेकिन 5 पंच से मन में पूछिए तो 5 पंच अपने आप को तो सरपंच समझते हैं और 4 को जीरो समझते हैं कि मुख्य तो हम ही हैं, बाकी सब ठीक है। पंचायती व्यवस्था। अरे भाई एक बात बताइए, ज्वाइंट फ्रंट बनाने से पहले इस बात को तय तो कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।